है जंगल से जहां पर 7 लोग अपनी नाव में बैठे हुए नदी से गुजर रहे थे और ये सभी लोग इसी जंगल में घूमने के लिए आए हुए थे। इनमें एक लड़की का नाम मेगन होता है और ये बाकी लोग उसके साथ ही थे। अब ये लोग इस जंगल में आ तो गए थे लेकिन ये इस बात से अनजान थे कि इस जंगल में चारों ओर लाशें ही लाशें पड़ी हैं जिनकी हालत की काफी ज्यादा खराब थी। अब ये लोग लकड़ी के एक पुल पर आकर रुकते हैं और नाव से अपना सभी सामान निकालने लगे। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ था कि अंदर खतरा है, अंदर जाना मना है, लेकिन ये लोग इस चीज पर ध्यान ना देकर अंदर जाने लगते हैं। यहाँ पर कुछ जानवरों की लाशें भी पड़ी हुई थी जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी क्योंकि वो सड़ चुकी थी। यहाँ हर तरफ बदबू ही बदबू फैली पड़ी थी। इसके बाद ये लोग अपनी बस में सवार होकर यहाँ से आगे बढ़ने लगे। अब इनका वो दोस्त जो कि बस चला रहा था वो यहाँ के बारे में सब कुछ जानता था और आसपास की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कुछ बहुत गलत हुआ है, लेकिन क्या हुआ था इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इसके बाद ये लोग एक केबिन के पास आते हैं जहाँ पर पहले से ही 2 लोग इनका वेट कर रहे थे। इन 2 लोगों में एक तो इनका प्रोफेसर और दूसरा इनका कैप्टन था। दरअसल ये सभी स्टूडेंट यहाँ पर अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए आए थे, यहाँ पर जो उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी थी। प्रोफेसर इन्हें यहाँ 2-2 लोगों की टीम में बांट देता है और सब कुछ समझाकर इन्हें यहाँ रहने के लिए जगह भी दे दी। अब क्योंकि यहाँ फोन सिग्नल नहीं आते थे तो प्रोफेसर ने इन्हें वॉकी टॉकी दिए जिससे ये एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रह सकते थे, क्योंकि इसमें सिग्नल की जरूरत भी नहीं पड़ती। जब ड्राइवर यहाँ सिगरेट पी रहा होता है तो उसकी सिगरेट धोखे से एक ड्रम में गिर जाती है जिसमें से कि ये काले रंग का लिक्विड और वो लिक्विड वॉकी टॉकी पर भी गिर गया जिससे वो जलने लगे। ये देख जल्दी से ड्राइवर वॉकी टॉकी को साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन इसने जैसे ही वॉकी टॉकी को हाथ लगाया वो गर्म था, इसकी उंगलियां भी उससे जल जाती हैं। खैर अब इसके बाद ये बाकी सभी लोग उस रूम में आते हैं जहां इन्हें रहना था। ये कमरा काफी ज्यादा गंदा था और यहाँ पर भी लाशें पड़ी हुई थी, लेकिन अब यहाँ से वापस नहीं जा सकते थे, अब तो रहना ही पड़ेगा। सर भी जंगल में चारों तरफ कैमरा लगाकर नजर रखने लगा। जब ये सभी लोग जंगल में छानबीन करने जाने लगते हैं तो ड्राइवर इन सभी को वॉकी टॉकी साफ करके देता है और खुद चला जाता है इनके लिए खाना बनाने के लिए, जो कि गोश्त बना रहा था और उसका ब्लड इधर उधर गिरने लगा। मैगन और उसकी एक और साथी जाते हैं तालाब के पास एक बॉडी को चेक करने के लिए और साथ ही उसके बाकी के 2 साथी बस के पास जाते पर एक लाश की वीडियो बनाने लगते हैं जिसकी हालत इतनी बुरी थी कि वो देखने लायक भी नहीं थी और उसके बारे में बातें भी करने लगते हैं। वहीं मैगन का एक दोस्त डैनियल और उसका एक और साथी गाड़ी के पास जाते हैं जिसके अंदर भी एक लाश पड़ी हुई थी। इस लाश की हालत भी काफी खराब थी, इसमें कीड़े पड़ चुके थे। तो डैनियल उस लाश का सैंपल और उन कीड़ों को उठा लेता है। इन कीड़ों की हालत देखकर डैनियल समझ जाता है कि ये लाश सिर्फ एक ही है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर वॉकी टॉकी पर सभी को समझा रहा होता है कि शाम होने से पहले ही वापस लौट आना। वहीं ड्राइवर जब खाना बना रहा होता है तो वो नोटिस करता है कि गोश्त के कुछ पीस यहाँ से गायब हैं और साथ ही यहाँ पर लाल रंग का लिक्विड भी पड़ा हुआ है। ये देखकर उसे काफी अजीब लगता है और ये बात बताने के लिए वो प्रोफेसर के पास जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई तो है, लेकिन प्रोफेसर उसकी कोई बात नहीं सुनता। रिसर्च से मतलब था वो इसे भगा देता है। अब ये सुनकर ड्राइवर वापस चला जाता है और खाना बनाने पर लग गया और वो खाना बनाकर मेगन और उसके बाकी साथियों को देने जंगल में चला जाता है और इन लड़कियों से कहता है कि रास्ते में मुझे बड़ी अजीब सी ही लाशें पड़ी मिली हैं, अगर तुम चाहो तो उन्हें जाकर चेक कर सकती हो। ये सुनकर प्रोफेसर को बड़ा गुस्सा आता है। वो उससे कहता है कि तुम उन्हें अपना काम मत बताओ, वो अपना काम अच्छे से जानती है और कर भी रही है, समझे, तुम अपना काम करो। इसके बाद मैगन और उसके दोस्त एक लाश को देखने के लिए कमरे में जाती हैं, लेकिन प्रोफेसर उन्हें वहां से भेज देता है। मेगन की दोस्त जब वहां से चली जाती है तो ड्राइवर देखता है कि वो लाश थोड़ा हिल रही है और ये देखकर तो उसकी हालत खराब हो गई। वो फौरन आकर ये बात मैगन की दोस्त को बताता है, लेकिन वो इसकी बात पर यकीन नहीं करती और वो यहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद वो लाश सच में उठ जाती है जो कि काफी खौफनाक थी। लिक्विड भी निकल रहा था। वहीं मैगन के बाकी के 2 दोस्त जब उस कार को चेक कर रहे थे तो उन्हें जंगल में किसी के होने का एहसास हुआ। अब मैगन की दोस्त मैगन के पास आकर कहती है कि मैं एक दूसरी बॉडी को देखने चली गई थी, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब लग रही थी। जिस पर मैगन कहती है कि हाँ ठीक है, लेकिन हमें उन्हीं लाशों पर रिसर्च करनी होगी जिस पर प्रोफेसर ने हमें करने को कहा है। जब ड्राइवर बाकी लोगों को खाना देने जा रहा होता है तो उसे जंगल में काफी दिखती हैं। दरअसल वो बॉडी जो कि जिंदा हो गई थी वो वहीं पर घूम रही थी और जिसे वो ड्राइवर देख लेता है और डर के मारे वहां से भागने लगता है, लेकिन जल्दबाजी की वजह से वो एक जगह पर गिरकर वहीं बेहोश हो गया। अब मैगन के एक दोस्त की वॉकी टॉकी की बैटरी खत्म हो जाती है तो वो वापस से लाने के लिए जाने लगता है, लेकिन उसका साथी कहता है कि मैंने जंगल में कोई अजीब सी चीज देखी है और मुझे डर भी लग रहा है। अब प्रोफेसर बाकी सभी लोगों को वापस केबिन की तरफ बुलाने लगता है, लेकिन वॉकी टॉकी का कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था और तो और ड्राइवर का भी कुछ अता पता नहीं था। अब मैगन की दोस्त उस लाश को देखने वापस उस रूम में आती है, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो गई कि अब वो यहाँ पर थी ही नहीं। इस बारे में वो फौरन मैगन को बताने की कोशिश करती है, लेकिन इसका भी सिग्नल नहीं मिल रहा था, तो ये फैसला करती है कि वापस केबिन की तरफ जाएगी। लेकिन तभी उसे अपने आसपास किसी से यहाँ भी वो ज़ोंबी लाश पहुँच गई थी, जो कि अब मैगन की दोस्त की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ ही आने लगती है।
यहाँ पर जब मैगन की दोस्त उस लाश को देखती है तो डर के मारे यहाँ से भागने लगी और यहाँ पर ठीक से हमने उस लाश को भी देखा जो कि बिल्कुल ज़ोंबी लग रहा था और अब ये ज़ोंबी मैगन की दोस्त के पीछे पड़ गया था। लेकिन जल्दबाजी में मैगन की वो दोस्त झाड़ियों में फंस जाती है और इस बात का फायदा उठाकर वो ज़ोंबी उसका नाखून ही खा लिया और धीरे धीरे वो उसका हाथ भी खा जाता है। वो यहाँ पर बहुत रोती है क्योंकि वो बुरी तरह से फंसी हुई थी। इन कांटेदार झाड़ियों की वजह से उसका पूरा जिस्म अब छन्नी हो चुका था। आखिर में ज़ोंबी उसकी गर्दन पर काटकर उसकी पूरी तरह से जान ले लिया। वहीं दूसरी तरफ मैगन अपनी दोस्त को ढूंढने के लिए उसी कांटों वाली जगह पर पहुंच पर अपनी दोस्त मिल भी जाती है लेकिन काफी जख्मी हालत में और पास ही में वो ज़ोंबी भी खड़ा हुआ था। खैर अब मैगन किसी तरह से अपनी दोस्त को निकालकर पास ही में बने एक केबिन तक ले आती है और उसकी मदद करने लगी। वो कपड़ा लगाकर उसका खून रोकती है लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं होता। खून ज्यादा बहने की वजह से उसकी जान जा चुकी थी। मैगन फौरन से केबिन का दरवाजा बंद कर देती है ताकि किसी को पता कि उनकी दोस्त को ज़ोंबी ने काट लिया और अब वो खुद भी ज़ोंबी बनने वाली है। वहीं दूसरी तरफ ड्राइवर जल्दी से भागकर प्रोफेसर के पास आता है और कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबी घूम रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, तो तुम्हें जल्दी से सबको वापस बुला लेना चाहिए और हमें यहाँ से निकलना होगा जल्दी से। हालांकि प्रोफेसर उसकी बातों पर अभी भी यकीन नहीं कर रहा था लेकिन ड्राइवर के बार बार कहने पर वो बाकी स्टूडेंट्स को ढूंढने के लिए निकल गया और ड्राइवर भी उसके साथ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो ज़ोंबी गाड़ी में पड़ी उन बॉडीज को खा रहा था। प्रोफेसर यहाँ पर आकर नोटिस करता है कि सभी के वॉकी टॉकी पर वो काले रंग का लिक्विड लगा हुआ है लेकिन आखिर वो चीज क्या है वो ये भी नहीं जानता। वहीं मैगन देखती है कि अब उसकी दोस्त भी पूरी तरह से ज़ोंबी बन चुकी है और उसे खाने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है लेकिन जैसे तैसे वो उससे बच जाती है, जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो ज़ोंबी गाड़ी में पड़ी उन बॉडीज को खा रहा था। प्रोफेसर यहाँ पर आकर नोटिस करता है कि सभी के वॉकी टॉकी पर वो काले रंग का लिक्विड लगा हुआ है लेकिन आखिर वो चीज क्या है वो ये भी नहीं जानता। वहीं मैगन देखती है कि अब उसकी दोस्त भी पूरी तरह से ज़ोंबी बन चुकी है और उसे खाने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है लेकिन जैसे तैसे वो उससे बच जाती है। वहीं दूसरी तरफ कैमरा पर वो ड्राइवर देखता है कि एक ज़ोंबी उनके केबिन की तरफ ही बढ़ रहा है कि यहाँ पर ज़ोंबी जिंदा हो चुके हैं और यहाँ चारों ओर खतरा है। वहीं दूसरी तरफ डैनियल और उसका दोस्त जिससे लाश पर रिसर्च कर रहे थे यानी कि वो कार वाली है, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है, किसी ने उसका बुरा हाल कर दिया है। ये देखकर डैनियल अपने दोस्त से कहता है कि जरूर ये काम हमारे प्रोफेसर ने किया है ताकि बॉडी की ऐसी हालत देखकर हम डर जाएं। लेकिन उसके दोस्त को इस बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ तो है जो गलत है कि हालत भी किसी और ने ही ऐसी की है। वो काफी डरा होता है इसीलिए अकेला ही केबिन की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ड्राइवर और मैगन का दोस्त प्रोफेसर को बता देते हैं कि यहाँ पर सच में ज़ोंबीज घूम रहे हैं लेकिन प्रोफेसर अभी भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता। उसे लग रहा था कि ये जरूर बहाना कर रहे हैं ताकि ये प्रोजेक्ट यहीं पर बंद हो जाए। वहीं मैगन का वो दोस्त जो कि केबिन की तरफ आ रहा था वो रास्ता भटक जाता है और तभी से इसके सामने भी दिखाई दिया जो कि उसी की तरफ आ रहा था। अब वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगा लेकिन आगे ऊंचे ऊंचे फेंस लगे हुए थे। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन वहाँ का ताला ना खोल सका। अब दोनों तरफ से ज़ोंबीज उसकी तरफ आ रहे थे इसलिए वो फेंस के ऊपर से निकलने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर कई सारे ज़ोंबीज पहुंच चुके थे। वो उनसे नहीं बच पाता, वो उसे नीचे खींच लेते हैं, तरह से उसे खा लेते हैं। वहीं केबिन में वो सभी लोग फैसला करते हैं कि अगली सुबह हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। अब डैनियल भी केबिन में आ जाता है और वो देखता है कि उसका ना तो दोस्त केबिन में पहुंचा है और ना ही मैगन का कुछ अता पता है। इसलिए वो एक हथौड़ी लेकर मैगन को ढूंढने के लिए जाता है और उसके दो दोस्त अपने उस साथी को ढूंढने के लिए जाते हैं लेकिन वो तो पहले ही ज़ोंबी बन गया था। वहीं दूसरी तरफ मैगन उस गई थी और वो निकल नहीं पा रही थी और तभी उसकी दोस्त उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन मैगन एक हथियार लेकर उसके मुंह में ठूंस देती है और उसकी जान ले ली। अभी मैगन अपने दोस्त से ही बची थी कि उसका दूसरा दोस्त जमीन फाड़कर ऊपर आ जाता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन मैगन देर ना करते हुए उसके चेहरे पर तेजाब डाल देती है जिससे वो जलने लगता है और मौके का फायदा उठाकर वो लकड़ी से उसका गला काट देती है। जो मैगन की दोस्त थी अब वो भी खुद को छुड़वाकर फिर से मैगन को मारने के लिए आती है लेकिन इस बार मैगन एक धारदार लकड़ी को उसके सर में घुसा देती है जिससे वो मारी जाती है। लाशों के सैंपल जो उसने जमा किए हुए थे वो ने अपने हाथ में लेकर छत से निकलकर बाहर आ जाती है। मैगन के पीछे उसका ज़ोंबी दोस्त भी आने की कोशिश करता है लेकिन मैगन उसके चेहरे पर एक ऐसा किया है कि उसका जिस्म एक बॉम्ब की तरह फट जाता है। अब देखते ही देखते यहाँ पर रात हो गई थी और वहीं दूसरी तरफ ड्राइवर केबिन के दरवाजे को कीलों से लॉक कर दिया और इतने में यहाँ पर एक ज़ोंबी आ जाता है और प्रोफेसर ने उस पर गोली चला दी लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये ज़ोंबी मरा है या नहीं। तभी प्रोफेसर को दरवाजे पर कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। उसे लगता है कि ये ज़रूर स्टूडेंट्स हैं इसलिए वो ड्राइवर के मना करने पर भी दरवाज़ा खोल देता है लेकिन बाहर तो कोई भी नहीं था और तभी वो ज़ोंबी आकर प्रोफेसर पर हमला कर दिए। वो उन पर गोलियां भी चलाता है लेकिन एक भी गोली ज़ोंबीज को नहीं लगती। अब किसी तरह से ड्राइवर ज़ोंबीज को बाहर ढकेलकर प्रोफेसर को अंदर ले आया
दूसरी तरफ मेगन को भी ये समझ आ गया था कि ये ज़ोंबी सर पर हमला करने से मर रहे हैं, इसीलिए वो अपने दोस्त के सर से लकड़ी निकाल कर जो बाकी ज़ोंबी बाहर खड़े थे ज़ोंबीज भी आने लगते हैं। लेकिन ठीक इसी वक्त डेनियल भी यहाँ पर आ चुका था। वो यहाँ पर मेगन की दोस्त की इतनी बुरी हालत देखकर काफी हैरान रह गया। लेकिन इससे पहले डेनियल मेगन को आवाज लगाता कि मेगन पीछे से उसका मुंह बंद कर लेती है और वो ज़ोंबी जिसे मेगन ने अंदर बुलाया था वो अंदर आकर उसके दोस्त की लाश को खाने लगा। और इसका फायदा उठाकर मेगन उस ज़ोंबी की पीठ पर उस लकड़ी से वार कर देती है और डेनियल पीछे से ज़ोंबी के सर पर मारता है, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता और ज़ोंबी नहीं मरता। और ये देखकर ये दोनों लोग यहाँ से भाग जाते हैं। वहीं ड्राइवर और प्रोफेसर ने भी एक ज़ोंबी को अच्छे से अंदर बंद कर दिया था, लेकिन प्रोफेसर को ज़ोंबीज ने काट लिया था, इसीलिए वो अपने जख्म पर दवाई लगाता है। वहीं ड्राइवर ज़ोंबीज को जलाने के लिए सामान इकट्ठा कर रहा था, लेकिन अब क्योंकि प्रोफेसर की गन बाहर ही रह गई थी तो ये दोनों गन को लेने के लिए बाहर जाते हैं। ये देखते हैं कि जहाँ इनका किचन था वहाँ पर अब एक ज़ोंबी है जो कि इनके गोश्त को खा रहा है और उसने वहाँ पर तबाही मचा दी है। प्रोफेसर ड्राइवर को केबिन के अंदर भेजता है वहाँ पर नजर रखने के लिए, लेकिन केबिन के नीचे भी एक ज़ोंबी आ गया था जो कि ब्लड की स्मेल सूंघता हुआ यहाँ आया था। खून की स्मेल को सूंघते हुए ही वो केबिन को तोड़ने लगा और ये देखकर वो ड्राइवर भी डर जाता है और प्रोफेसर को बुलाने लगता है, लेकिन वो ड्राइवर की कोई बात नहीं सुनता क्योंकि वो तो किचन वाले ज़ोंबी को मारने में लगा हुआ था और आखिरकार एक गोली उस ज़ोंबी के सर में लग जाती है जिससे वो मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ ड्राइवर शराब की एक बोतल उस ज़ोंबी के सर पर दे मारा और अपनी लातों से भी उसे मारते उसे पकड़ लेता है और उसके पैर में ही काट लिया। उसकी आवाज सुनकर प्रोफेसर उसकी मदद करने के लिए अंदर आता है, लेकिन इससे पहले ही वो ज़ोंबी उसे टूटे हुए छेद से उसे ले जा चुका था। अब डेनियल और मेगन को वो ड्राइवर काफी बुरी हालत में मिलता है और देखते ही देखते वो उनके सामने ही मारा गया। अब इससे पहले वो ड्राइवर भी ज़ोंबी बनकर उठता, मेगन उसके सर पर मारकर उसका किस्सा ही खत्म करना चाहती थी, लेकिन डेनियल ने उसे रोक उसे पकड़ लेता है और उसके पैर में ही काट लिया। उसकी आवाज सुनकर प्रोफेसर उसकी मदद करने के लिए अंदर आता है, लेकिन इससे पहले ही वो ज़ोंबी उसे टूटे हुए छेद से उसे ले जा चुका था। अब डेनियल और मेगन को वो ड्राइवर काफी बुरी हालत में मिलता है और देखते ही देखते वो उनके सामने ही मारा गया। अब इससे पहले वो ड्राइवर भी ज़ोंबी बनकर उठता, मेगन उसके सर पर मारकर उसका किस्सा ही खत्म करना चाहती थी, लेकिन डेनियल ने उसे रोक हालात के जिम्मेदार खुद को ठहराती है क्योंकि ये जो भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि ये प्लान भी मेरा ही था कि हम लोग इस जंगल में आकर इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे और तुम देखना डेनियल अब हमारी जान भी नहीं बचेगी, वो ज़ोंबी हमें भी मार डालेंगे। लेकिन डेनियल ने समझाता है कि खुद को दोष मत दो, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ और देखना हम लोग यहाँ से जिंदा वापस जाएंगे घर। वहीं मेगन के अभी दो दोस्त जो कि जिंदा थे उनके पीछे एक ज़ोंबी पड़ जाता है। अब भागते हुए ज़ोंबी उनमें से एक को पकड़ने ही वाला था कि तभी ये उस पर कुल्हाड़ी से वार कर देते हैं और फिर से यहाँ से भागने लगे, लेकिन ज़ोंबी अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ता और ये लोग भी भागते हुए उस फेंस के पास आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबी थे। लेकिन किसी तरह से भागते हुए ये लोग बस तक पहुंच जाते हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर लिए। अब ज़ोंबी उस बस पर भी हमला कर रहे थे और दरवाजा खोलने की हैं, लेकिन जैसे तैसे ये लोग जल्दी से बस को स्टार्ट करके यहाँ से जाने लगते हैं। एक ज़ोंबी अभी भी बस पर लटका हुआ था तो मेगन का दोस्त लात मारकर उस ज़ोंबी को नीचे गिरा दिया। अब अपनी बस की आवाज़ मेगन भी सुन लेती है, लेकिन जिस कबाड़ बस में ये लोग छिपे हुए थे इनके बाहर इन्हें उस ड्राइवर ज़ोंबी की आहट होती है, इसलिए ये कोई शोर न करते हुए चुपचाप बैठे रहते हैं और थोड़ी देर बाद ये लोग बाहर चेक करने रहा था और इन्हें देखकर वो इनकी तरफ दौड़ कर आने लगा, इसलिए मेगन उस पर गोलियां चलाने लगती है और एक गोली गलती से डेनियल को लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। अब ड्राइवर उसे काटने ही वाला था कि मेगन उसके सर पर गोली मारती है, जिसके बाद मेगन डेनियल को उठाकर उसे यहाँ से ले जाने लगी। रास्ते में इन्हें अपने वो दोनों दोस्त भी मिल जाते हैं जो कि बस के अंदर थे और उन्होंने इन दोनों को भी बस में बैठा लिया। ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं और इनके रास्ते में जो भी ज़ोंबी आ रहा था उसका सफाया कर रहे थे। अब यहाँ पर एक ज़ोंबी था जो कि काफी ज्यादा ताकतवर था और काफी कोशिशों के बाद भी वो नहीं मर रहा था और सबसे बड़ी मुसीबत ये हो गई थी कि अब इनकी बस बंद हो गई थी, वो स्टार्ट ही नहीं होती। वो ज़ोंबी बस के शीशे को अब तोड़ने लगता है और मेगन के दोस्त को भी पकड़ लिया और जैसे ही वो उसे काटने वाला था कि हो जाती है, लेकिन ज़ोंबी ने उसे अभी भी पकड़ा हुआ था और इसी जल्दबाजी में बस केबिन से जाकर टकरा जाती है और मेगन का दोस्त मारा जाता है। इसके बाद मेगन अपने दूसरे दोस्त से बस चलाने का कहती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो ज़ोंबी अब बस के अंदर ही घुस गया था। वो ज़ोंबी मेगन पर हमला करने ही वाला था कि एन वक्त पर डेनियल उस ज़ोंबी के सर पर गोली मारकर उस बस को चलाकर यहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन डेनियल की गोली लगने की वजह से हालत खराब होने लगी थी। अब सामने धुंध होने की वजह से इनकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है और जो दोस्त बस चला रहा था उसकी पैरों की हड्डियां टूट गईं, तो इसलिए मेगन अब उसका इलाज करती है और उसकी हड्डी को वापस से ठीक कर दिया। उसके बाद ये तीनों यहाँ से निकलने लगते हैं और बस में फ्यूल लीक होने की वजह से उसमें तेज धमाका हो गया। इसके बाद ये लोग चलते हुए एक घर के पास आते हैं जहाँ पर डेनियल आराम करता है और मेगन और उसका वो दोस्त घर के चारों
और नजर रखते हैं। और तभी सबसे खतरनाक ज़ोंबी यहाँ आ जाता है। मेगन उसे देखकर उस पर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगती। अब वो ज़ोंबी पीछे से मेगन पर हमला करने के लिए आने लगता है, लेकिन मेगन फिर से उस पर गोलियां चलाती है और अब आखिर में गन में गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। और अब वो ज़ोंबी मेगन को पकड़ लेता है, लेकिन इसे पता कि एंड वक्त पर उसका दोस्त ज़ोंबी के सर में कील घुसाकर उसे मार डालता है और इस तरह से मेगन की जान बच जाती है। अब सुबह भी हो गई थी और प्रोफेसर भी यहाँ पहुंच चुके थे। थोड़ी देर बाद मूवी के शुरुआत वाला कैप्टन भी गाड़ी लेकर यहाँ पहुंचता है, जिस पर प्रोफेसर उसे मार कूट कर उससे पूछता है कि सच बताओ उन ड्रम्स के अंदर क्या था, वो जो लिक्विड था, और आखिर यहाँ क्या हो रहा है, आखिर क्यों सब लोग यहाँ ज़ोंबी बन रहे हैं। जिस पर कैप्टन इन्हें बता देता है कि यहाँ पर वो जो काला लिक्विड है उससे यहाँ के कैदियों पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे और एक्सपेरिमेंट फेल होने की वजह से सभी कैदी ज़ोंबीज में बदलने लगे और तभी यहाँ पर एक कैदी ज़ोंबी आ जाता है और तभी प्रोफेसर कैप्टन को ज़ोंबी की तरफ फेंककर वो खुद गाड़ी में बैठ जाता है। लेकिन मुंह में थी क्योंकि ज़ोंबी कैप्टन को खा चुका था, लेकिन फिर भी ये लोग जुगाड़ करके कैप्टन की कार स्टार्ट करके यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब क्योंकि दोस्तों इस कहानी में इस आइलैंड पर कैदियों पर कुछ गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे और एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ी की वजह से ही यहाँ के सभी कैदी ज़ोंबीज में बदलने लगे, जिससे ये पूरी जगह तबाह हो गई। और यहाँ पर ये सभी स्टूडेंट यही देखने के लिए आए थे कि इस शहर हैं, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि जिन लाशों पर वो एक्सपेरिमेंट करने आए हैं वो सोए हुए ज़ोंबी हैं और ये ज़ोंबी बाकी ज़ोंबी से अलग हैं क्योंकि इंसानों के साथ अपने बाकी ज़ोंबी साथियों को भी खाते हैं। तो दोस्तों आपको कैसी लगी इस फिल्म की कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो और इसी के साथ ये शानदार मूवी समाप्त हो जाती है। ऐसी और मूवी देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।